Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Arbitration Act 1940 and in today's video we are going to discuss its section 30. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 30 of Arbitration Act deals with the topic of power of the court to set aside an award. अब इस सेक्शन के अंदर जो टाइटल है उसमें दो चीज़ों की बात की गई है। सेटिंग असाइड ऑफ द अवार्ड। अवार्ड क्या है? आर्बिट्रेटर का वो फैसला जो वो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बाद जारी करता है। अब क्या आर्बिट्रेटर का ये जारी करदा अवार्ड सेट असाइड किया जा सकता है, इसको मनसूख किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, ये हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 बेसिक मोड्स कि पहले हमने कहा था कि अगर अवार्ड के अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं तो ऐसी सूरत में अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, रिमिट किया जा सकता है या उसको सेट असाइड किया जा सकता है। मॉडिफिकेशन के लिए हमने सेक्शन 15 के अंदर कुछ ग्राउंड्स पढ़े थे कि जहां पर मैटर रेफर नहीं किया गया था आर्बिट्रेटर को और उस मैटर को मेन डिसीजन से सेपरेट किया जा सके तो वहां पर वो मॉडिफाई हो जाएगा। अवार्ड इम्परफेक्ट हो या जहां पर अवार्ड के अंदर कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर सेक्शन 16 में हमने रिमिटेंस के ग्राउंड पढ़े कि जहां पर मैटर रेफर हुआ था उसने उसको निगलेक्ट कर दिया या जहां पर मैटर रेफर नहीं किया था उसने उसको डिसाइड कर लिया। जहां पर अवार्ड इनडेफिनेट है, इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है तो उसको रिमिट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है, अगर सेट असाइड किया जा सकता है तो वो किन ग्राउंड्स के ऊपर किया जा सकता है। सो सेक्शन 30 बेसिकली उन ग्राउंड्स को डिस्कस कर रहा है। सबसे पहला ग्राउंड है दैट द आर्बिट्रेटर और अंपायर हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ। अब पहली बात है मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर। अब यहाँ पर जिस मिसकंडक्ट की बात की गई है वो है लीगल मिसकंडक्ट, मॉरल मिसकंडक्ट की बात नहीं है। लीगल मिसकंडक्ट से क्या मुराद है कि यहाँ पर आर्बिट्रेटर या अंपायर ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है। जिस पर्पस के लिए उसको एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया था पार्टीज के दरमियान इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व आउट करना, तो वो आर्बिट्रेटर या अंपायर ऐसा कोई भी अमल नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, करप्शन का एलिमेंट इन्वॉल्व है, जहां पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है, वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पार्टीज के इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर रहा है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस जारी करदा अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। सेकंड ग्राउंड है वेयर द आर्बिट्रेटर और अंपायर हैज मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स। अब पहली बात कि उसके अपने पार्ट पे मिसकंडक्ट है, सेकेंडली वो प्रोसीडिंग्स को मिसकंडक्ट कर रहा है। अब प्रोसीडिंग्स को मिसकंडक्ट करने से क्या मुराद है कि जहां पर उसने कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है या फिर वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे इस आर्बिट्रेशन का जो फैसला है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, या जहां पर किसी केस के अंदर एविडेंस रिक्वायर्ड था लेकिन इस आर्बिट्रेटर ने वो एविडेंस नहीं लिया, या जहां पर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी लेकिन उसने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाए, या जहां पर पार्टीज को नोटिस देना कंपलसरी था लेकिन उसने पार्टीज को नोटिस नहीं दिया, या जहां पर ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस हैं, जहां पर पार्टीज को सुनना ज़रूरी था लेकिन उसने पार्टीज को
अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी, उनको कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया, उन पार्टीज को नहीं सुना, उसने मटेरियल एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया, विदाउट मेरिट्स केस को डिसाइड किया है। सो जहां पर आर्बिट्रेटर या अंपायर ने प्रोसीडिंग्स को मिसकंडक्ट किया है तो वहां पर जारी करदा अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। दो ग्राउंड्स आगे, तीसरा ग्राउंड है वेयर द अवार्ड हैज बीन इशूड आफ्टर द सुपरसीडिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को सुपरसीड कर दिया है और उसके बाद अगर कोई अवार्ड जारी किया जाता है, अब सुपरसीड किस सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 19 बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू सुपरसीड द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जब एक अवार्ड अंडर सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 वॉइड हो जाता है। सेक्शन 16 क्या है? रिमिट एन अवार्ड। रिमिटेंस में हमने क्या कहा था कि अगर किसी केस में कोर्ट ने आर्बिट्रेटर को कोई अवार्ड वापस भेजा है कि वो उसको चेंजेस करके उसको रिकंसिडर करके दोबारा कोर्ट के अंदर भेजे, और अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर वो कोर्ट में अवार्ड वापस नहीं भेजता तो देन एंड देयर वो अवार्ड वॉइड हो जाता है। और सेक्शन 19 ने हमें कहा कि जब एक अवार्ड अंडर सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 वॉइड हो जाएगा तो कोर्ट फिर उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को सुपरसीड करने का ऑर्डर पास कर देगी। अब जब एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग सुपरसीड हो गई, खत्म हो गई, इसके बाद किसी आर्बिट्रेटर ने कोई अवार्ड जारी किया है तो वो अवार्ड वॉइड कंसिडर होगा, वो ऑलरेडी वॉइड है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको सेट असाइड कर दे। फोर्थ ग्राउंड है वेयर द अवार्ड हैज बिकम इनवैलिड। अब अवार्ड इनवैलिड होने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज अपनी प्रोसीडिंग्स थ्रू आर्बिट्रेशन डिसाइड करवा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज ने अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया कि हमारे दरमियान प्रोसीडिंग्स को इश्यूज को रिजॉल्व करे, लेकिन ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स पार्टीज कोर्ट की तरफ जाना चाहती हैं और इस पर्पस के लिए उन्होंने एक नोटिस तैयार किया और आर्बिट्रेटर को दे दिया कि हम अब अपना केस, अपना डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट रिजॉल्व करवाएंगे। अब जब आर्बिट्रेटर को ये नोटिस मौसूल हो गया और नोटिस मौसूल होने के बाद भी वो उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड कर रहा है और अवार्ड जारी करता है तो वो अवार्ड इनवैलिड कंसिडर होगा, और जब अवार्ड इनवैलिड हो जाएगा तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस अवार्ड को सेट असाइड कर दे। फिफ्थ ग्राउंड है हमारे पास वेयर द अवार्ड हैज बीन इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड। अब इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड से क्या मुराद है कि जहां पर अवार्ड सही तरीके से ना बना हो। अब सही तरीके से ना बनने से क्या मुराद है कि अवार्ड किसी अनफेयर मीन से हासिल किया गया है, थ्रू करप्शन हासिल किया गया है, कोई एलिमेंट ऑफ द फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोई ब्राइब लेकर ये अवार्ड जारी किया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक फेमस केस है शेफर्ड वर्सेस ब्रांड। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था कि दो पार्टीज थी, शेफर्ड एंड ब्रांड, उन्होंने अपना केस रेफर किया था आर्बिट्रेटर को। अब आर्बिट्रेटर ने क्या किया कि उनमें से किसी एक पार्टी से रिश्वत ले ली और उस रिश्वत के पैसों को अपने एक्सपेंसेस में यूज कर लिया। अब जब कोर्ट ने देखा कि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ द ब्राइब इन्वॉल्व है तो कोर्ट ने इस अवार्ड को सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर सेट असाइड कर दिया दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ द करप्शन। सो जहाँ पर करप्शन का एलिमेंट इन्वॉल्व है तो वहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि वो अवार्ड को सेट असाइड भी कर सकती है। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ग्राउंड है सेटिंग असाइड का, दैट इज वेयर द अवार्ड अदरवाइज बिकम्स इनवैलिड। अब अदरवाइज बिकम्स इनवैलिड से क्या मुराद है कि ऊपर जितनी भी सिचुएशंस हमने डिस्कस की हैं, इन ग्राउंड्स के अलावा अगर किसी और ग्राउंड पे अवार्ड इनवैलिड हो जाए, अब उससे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अवार्ड पर किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन रेज की गई है, किस ग्राउंड के ऊपर कि आर्बिट्रेटर के पास जो इख्तियारात थे किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए, सेक्शन 13 की जो उसकी पावर्स थी उनसे हटकर उसने अपनी पावर्स को मिसयूज किया है, अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए कोई फैसला दिया है, तो वो अवार्ड भी इनवैलिड होगा। और जहां पर अवार्ड इनवैलिड होगा तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट ने किसी अवार्ड को सेट असाइड किया है, उसको मनसूख किया है, तो क्या कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है? सो द आंसर इज यस। अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 6 कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। अगर कोर्ट ने किसी जारी करदा अवार्ड को सेट असाइड किया है या रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड किया है तो उसके फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं। सो सेक्शन 30 ने हमें क्या बताया कि अगर कोई आर्बिट्रेटर कोई अवार्ड जारी करता है और अगर उस आर्बिट्रेटर के जारी करदा अवार्ड में इन ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड भी मौजूद है तो इन ग्राउंड्स की बेसिस पर आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं और कोर्ट से इस अवार्ड को सेट असाइड करवा सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।